गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 की केमिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज है उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें बेसिकली हमने डिस्कस किया था अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैंने बताया था आपको कि जो भी केमिकल इक्वेशन होती है उसमें दो साइड्स होती हैं, एक रिएक्टेंट साइड, एक प्रोडक्ट साइड। तो जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के अंदर जो एलिमेंट्स के अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, अगर उनका अमाउंट दोनों साइड क्या है, सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर वो दोनों अमाउंट सेम नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब उसी के आगे हम बात करेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही एनवायरनमेंट में सर्वाइव करती है। हाँ, बैलेंस इक्वेशन को ही हम काउंट करते हैं। आपको भी जो भी बोर्ड्स के पेपर के अंदर जब भी कोई भी केमिकल इक्वेशंस आपको दी जाए या आप सॉल्व करें तो आप उसको हमेशा बैलेंसिंग की फॉर्म में ही लिखेंगे। अब बात करते हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन तो ठीक है, लेकिन आपको इक्वेशन अगर अनबैलेंस्ड है तो उसे बैलेंस किस तरह से करते हैं। तो आज हम बेसिकली वही पढ़ेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से किया जाता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बैलेंसिंग है केमिकल इक्वेशन। क्या बैलेंसिंग है केमिकल इक्वेशन, किसी भी एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एटम्स ऑफ ए वेरियस एलिमेंट्स। क्या, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एटम्स इन वेरियस एलिमेंट। जैसे एन एग्जांपल H2 जैसे कि एक एलिमेंट है तो उसके अंदर एटम क्या होगा, हाइड्रोजन एक एटम हो गया और ऑक्सीजन एक एटम हो गया। तो ऐसा कोई प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, द प्रोसेस इन विच मेकिंग ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट। जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन में गिवन होंगे, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आपको केमिकल इक्वेशन में गिवन होंगे तो उनके एटम्स को क्या बैलेंस करना। तो इन एन इक्वेशन ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड द बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन एन इक्वेशन ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड द बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मेकिंग एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इक्वल आप बोल सकते हैं इसको, इक्वल। क्या, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इक्वल इन एन इक्वेशन ऑन आइदर साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसे एन एग्जांपल, इस तरफ हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट, और इस तरफ लिखते हैं प्रोडक्ट। तो इस तरफ जितने भी एलिमेंट्स में एटम्स प्रेजेंट होंगे और इस तरफ जितने भी एलिमेंट्स में एटम्स प्रेजेंट होंगे उनका अमाउंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल। तभी आप उसको क्या बोलोगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसी को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जो भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की उसको बैलेंस करते हैं। अच्छा, बैलेंस करने के क्या है, कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट द केमिकल इक्वेशन इन वर्ड फॉर्म। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, राइट द केमिकल इक्वेशन इन वर्ड फॉर्म। आपको सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है, वर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। नेक्स्ट क्या होता है, सेकंड स्टेप, राइट द केमिकल इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। आपको सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, एलिमेंट को इक्वेशन को क्या करना होता है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होता है। सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब क्या, वर्ड फॉर्म का मतलब होता है जैसे कि आपको बोला गया वाटर, तो ये आपकी वर्ड फॉर्म है, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, वाटर को आपने लिखा H2O, तो H2O क्या कर दिया आपने, वर्ड्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या हुआ आपका वर्ड फॉर्म में, और ये क्या हुआ आपका सिंबॉलिक फॉर्म में। तो इस तरह से क्या करना है, आपको सेकंड स्टेप में फॉलो करना है। नेक्स्ट थर्ड जो स्टेप है उसके अंदर क्या करना है, फॉर्म है टेबल। आपको एक टेबल बनानी है जिसके अंदर आपको करना है, यहाँ पर आपको एटम्स लिखने हैं, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे 1 2 3 जितने भी एटम्स होंगे। रिएक्टेंट साइड्स उनके एटम्स के कितने अमाउंट है या कितना मोल है आपको वो लिखना होता है, और प्रोडक्ट साइड के अंदर वो कितने मोल में अवेलेबल होता है वो आपको लिखना होता है। तो इस तरह से लिखा जाता है। आगे चलते हैं, स्टेप 4 क्या, बैलेंसिंग द एटम्स। अब आपको क्या करना है, एटम्स को बैलेंस करना है। क्या करना है आपको, एटम्स को बैलेंस। और लास्ट पॉइंट है क्या, बैलेंसिंग द एटम इफ एनी एलिमेंट इज लेफ्ट। और फिर लास्ट स्टेप में वापस उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे और देखेंगे कि अगर एलिमेंट्स बैलेंस नहीं है तो उन्हें बैलेंस करते हैं। तो ये स्टेप्स है, इनको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या, इफ मैग्नीशियम react with oxygen it gives magnesium oxide। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बोला गया आपको कि आपको एक मैग्नीशियम गिवन है, मैग्नीशियम में क्या करा आपने, उसको रिएक्शन कराई किससे, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने में क्या फॉर्म होता है आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो इसी को आपको करना है, एक केमिकल इक्वेशन में फॉर्म करना। तो देखिए सबसे पहले क्या है, बैलेंस करके लिखना है हमें। तो देखिए सबसे पहले क्या, राइट द केमिकल इक्वेशन इन वर्ड फॉर्म। सबसे पहले आपको केमिकल फॉर्म इक्वेशन को कैसे लिखना है, केमिकल रिएक्शन को वर्ड फॉर्म में। तो देखिए वर्ड फॉर्म में लिखते हैं। आपको क्या बोला, इफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो मैंने बोला कि मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, देन क्या प्रोवाइड कर रहा है, इट गिव्स। तो इस गिव्स का मतलब क्या हुआ, तो ये जो मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, ये क्या हुआ आपका रिएक्टेंट।
ये आपका क्या हुआ, सॉरी रिएक्टेंट, सही है रिएक्टेंट। ये क्या हुआ आपका रिएक्टेंट, तो इस तरफ हमने रिएक्टेंट लिखते हैं और इस तरफ हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या होगा, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको क्या करता है, ये देता है केमिकल इक्वेशन परफॉर्म करने के बाद। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में किस तरह से पहचानना है कि जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में वो क्या होंगे, रिएक्टेंट। जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में वो क्या होंगे, रिएक्टेंट। और जो फाइनल रिजल्ट आपको मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। तो इस तरह से लिखना है हमको वर्ड फॉर्म में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपके रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट हो गया। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, राइट द केमिकल इक्वेशन इन वर्ड फॉर्म। सेकंड स्टेप क्या है, राइट द केमिकल इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2। क्या होता है, O2। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, MgO। अच्छा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है, इसके लिए मैंने आपको एक अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हो तो वहाँ पर मैंने एक आयंस का एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको केमिकल फॉर्मुलास बनाना सिखाए थे। फिर भी एक बार आपको मैं और यहाँ समझा देता हूँ कि मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, Mg+2, और जो ऑक्सीजन पर जो चार्ज होता है वो -2। जब ये केमिकल फॉर्मुला बनाएंगे आपस में तो क्या करते हैं, अपने चार्जेस को इंटरचेंज करते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इंटरचेंज करते हैं। अगर दोनों में देखिए आप क्या है, 2 है तो ये क्या इजीली कट जाएंगे, तो इसलिए फॉर्मुला जो बनेगा वो क्या बनेगा, MgO। क्यों, 2 कटने के बाद क्या बचा, 1, और 1 को हम एक्सचेंज नहीं करते, 1 को लिखते नहीं है कुछ भी। तो जब इसका 1 इसके नीचे जाएगा, इसका 1 इसके नीचे जाएगा, तो फॉर्मुला क्या बनेगा, MgO। ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और एक लेक्चर मैंने प्रीवियस लेक्चर बनाया हुआ है जो आपके 10th क्लास के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख चुके हैं। थर्ड स्टेप क्या है, फॉर्म है टेबल। तो आपको हमको टेबल बनानी है। तो ये टेबल हम देख पा रहे हैं यहाँ पर है, इसमें हम एटम्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास कौन सा एटम है, मैग्नीशियम। तो हमने यहाँ मैग्नीशियम लिख लिया। नेक्स्ट एक और एटम है हमारे पास, तो मैं इसको यहाँ से एक बार रफ कर देता हूँ। एक और एटम है मेरे पास, क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा ये कंप्लीट क्या है, कंपाउंड है, एलिमेंट्स है, तो हमको खाली एटम्स निकाल के लिखने हैं, केवल एटम्स निकाल के रखने हैं। तो Mg और O। अब आप देखिए रिएक्टेंट साइड, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इनके, तो मैग्नीशियम में कितने मोल दिख रहे हैं आपको, केवल सिंगल 1 मोल। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के कितने मोल हैं इस तरफ, 2। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, चाहे आप यहाँ लिखें या यहाँ लिखें वो 2 ही काउंट होगा, मोल क्या होंगे, 2 ही काउंट होंगे। तो मैग्नीशियम क्या हो गया, 1, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। देन प्रोडक्ट साइड में अगर हम चलें तो प्रोडक्ट साइड में आप देखेंगे तो मैग्नीशियम 1 एटम, ऑक्सीजन भी 1 एटम। तो दोनों दोनों क्या है, 1 और 1, दोनों तरफ क्या है, दोनों 1 1 है। तो अब हम देखें तो देखिए क्या ये बैलेंस है, नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम क्या है, 1, और प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम क्या है, 1। बट ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2, और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। उसके लिए क्या करेंगे हम कि जो प्रोडक्ट साइड के अंदर ऑक्सीजन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्रोडक्ट साइड में हम देखते हैं तो ये इस तरह से। अब मैंने आपको उस जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला जो चैप्टर में मैंने एक आयंस का चैप्टर बनाया, मतलब एक वीडियो बनाया था, उसमें समझाया था आपको कि जब भी इस तरह से कोई एलिमेंट बना हुआ होगा तब आप उसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए आप कभी भी उसके नीचे की तरफ इस तरह से मल्टीप्लीकेशन नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला जो बनता है केवल उसी में ही बनाया जा सकता है। जब भी आपको बैलेंस करना होगा तो आप पूरे एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, पूरे एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। तो अगर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो कितना चाहिए आपको, 2 चाहिए। तो आपको इस पूरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरे एलिमेंट को, 2 से। सिंगल ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर सिंगल अलग से ऑक्सीजन होता तब हम उसको अकेले 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन ये क्या है, एलिमेंट में है। कैसा है, एलिमेंट में। जैसे कि यहाँ देखिए आप सिंगल अलग से 2 है, ऑक्सीजन है, तो अगर इसको बैलेंस करना था तो हम आगे आराम से इस पे 2 लगा सकते थे। लेकिन इस एलिमेंट में क्या होता है कि इसके 2 के, इस ऑक्सीजन के यहाँ 2 नहीं लगेगा और यहाँ भी 2 नहीं लगेगा, इस पूरे एलिमेंट के साथ 2 लगेगा बैलेंस के लिए। तो क्या करेंगे हम, पूरे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पूरे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या है, बैलेंस द एटम्स। तो हमारे ये इस पॉइंट में क्या था, बैलेंस द एटम्स। तो देखिए आप बैलेंस करते हैं हम इसे, मैं ऊपर की तरफ मिटा देता हूँ एक बार ये। तो देखिए जैसे हम बैलेंस करेंगे तो हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट साइड में 2 चाहिए तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या था, मैग्नीशियम Mg+O2 इट गिव्स, हम बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया हमने, 2Mg O से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो बैलेंस द एटम्स, हमने एटम को बैलेंस कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, बैलेंस द एटम इफ एनी एलिमेंट इज लेफ्ट। अब हमें दोबारा केमिकल इक्वेशन को देखना है क्या, कि कोई एलिमेंट रह गया है क्या। तो देखिए अब यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम कितने हो गए, अब 2 हो गए हैं। पहले तो 1 1 थे तो ठीक था,
और यहाँ ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ 1 था, तो हमने बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब इस प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम कितने हो गए, 2। मैग्नीशियम कितने हो चुके हैं, 2। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है, लेकिन क्या मैग्नीशियम बैलेंस हुआ है, नहीं। तो अब वापस हम टेबल फॉर्म करेंगे। तो देखिए एक बार वापस जब हम टेबल फॉर्म करते हैं तो देखिए सिमिलरली एटम, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन। अब इस तरफ मैग्नीशियम कितना है, 1, उस तरफ मैग्नीशियम कितना है, 2। इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, 2, और इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, 2। तो देखिए हमने वापस टेबल फॉर्म किया। तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के हमने एक टेबल फॉर्म दोबारा कर लिए। तो देखिए अब जैसे हमने बैलेंस किया तो अब उस तरफ प्रोडक्ट साइड के अंदर मैग्नीशियम कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन भी कितना हो चुका है, 2। रिएक्टेंट साइड के अंदर ऑक्सीजन कितना है, 2। मैंने बताया था आपको कि अगर स्टार्टिंग में 2 लिखा हो तो वो भी 2 काउंट होगा, और अगर इस तरह नीचे नीचे भी 2 लिखा हो तो वो भी 2 काउंट होगा। तो ये कितना हो गया, ऑक्सीजन भी 2। लेकिन इधर मैग्नीशियम कितना है, 1। मैग्नीशियम कितना है, 1। तो अब देखिए बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ये बैलेंस है, बट मैग्नीशियम अब अनबैलेंस हो गया। तो अब मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम जिस तरफ मैग्नीशियम की वैल्यू कम है उस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि पहले हमने क्या किया था, पहले हमने क्या किया था कि इस तरफ ऑक्सीजन कम था, इसलिए हमने प्रोडक्ट साइड के अंदर इसको बैलेंस करा था 2 से मल्टीप्लाई करके, ताकि दोनों इक्वल हो जाए। क्योंकि 2 से जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो कितना हो जाएगा, 2। तो 2 और 2 दोनों बैलेंस हो जाएंगे, इसलिए हमने प्रोडक्ट साइड में मल्टीप्लाई किया था। अब इस प्रोडक्ट साइड में मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो ये दोनों 2 2 हो गए। लेकिन अब क्या है कि रिएक्टेंट साइड में 1 ही रह गया ये, तो अब क्या करेंगे, वापस बैलेंस करेंगे। तो अब जैसे वापस बैलेंस करेंगे तो देखिए अब किस तरफ बैलेंस करेंगे, ये 2 2 बैलेंस है, ये 2 है और ये 1 है। तो इसका मतलब बैलेंस करने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये देखिए आप, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लाने के लिए करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मैग्नीशियम को, अच्छा केवल अब देखिए यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई करना है आपको, मैग्नीशियम को। किसको मल्टीप्लाई करना है, मैग्नीशियम को। और यहाँ मैग्नीशियम क्या है, अब अकेला है, मैग्नीशियम अकेला है। वहाँ कंपाउंड फॉर्म में था, मतलब एलिमेंट फॉर्म में था, तो आपको पूरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना था। लेकिन यहाँ अब क्या है, मैग्नीशियम अकेला है, तो आप अकेले मैग्नीशियम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, मैग्नीशियम को। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि तभी ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए रिएक्टेंट साइड में कितना है मैग्नीशियम, 1। कितना है, 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो लिख दिया मैंने 2 मैग्नीशियम, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने मैग्नीशियम को। मैंने बताया था नीचे कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आगे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस ऑक्सीजन कितना है, O2। देन हमें क्या आ चुका था, 2MgO, ये आ चुका था। अब आप देखिए क्या, अब इक्वेशन बैलेंस्ड है। देखिए 2 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। मैंने बताया था ये भी 2 काउंट होगा और ये भी 2 काउंट होगा। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। क्यों, ये 2 मैग्नीशियम से भी मल्टीप्लाई और 2 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई। तो 2 मोल्स कितने हैं मैग्नीशियम के, सिमिलरली 2 इस तरफ है, ऑक्सीजन के 2 इस तरफ है और 2 इस तरफ है। तो अब ये जो बैलेंस्ड ये इक्वेशन है, ये क्या होगी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या हुई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या हुई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या क्या स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप था उसको आपको वर्ड फॉर्म में लिखना है। सेकंड स्टेप क्या था, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। थर्ड स्टेप के अंदर क्या करना है, आपको टेबल फॉर्म करनी है, उसके अंदर एटम्स को इस तरह से लिख लेना है, और रिएक्टेंट में उन एटम्स के कितने मोल हैं वो लिखने हैं, और प्रोडक्ट साइड में कितने मोल हैं वो आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट फिर आपको क्या करना है, उनको बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, प्रोडक्ट साइड के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन 1 था, लेकिन मैग्नीशियम बैलेंस था 1 1। और लेकिन ऑक्सीजन क्या था कि इस तरफ कम था, किस तरफ कम था, प्रोडक्ट साइड में। तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए करना था 2 से मल्टीप्लाई करना था। लेकिन जैसे हमने देखा कि ऑक्सीजन क्या है, अकेला नहीं है, सिंगल नहीं है, वो मैग्नीशियम के साथ एलिमेंट के फॉर्म में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, अगर ऑक्सीजन अकेला होता तो हम अकेले ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन क्या है वो एलिमेंट की फॉर्म में, तो हमें पूरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हमने पूरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा 2 से। अब ये बैलेंस हो गया। अब जब हम दोबारा टेबल बनाएंगे तो देखिए मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में 1 और मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड में 2। क्यों, क्योंकि ये 2 इस मैग्नीशियम से मल्टीप्लाई और ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट साइड में 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इस तरफ कितना है, 2, और उस तरफ प्रोडक्ट साइड के अंदर ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट साइड के अंदर कितना है, 2। देख पा रहे होंगे आप, मैग्नीशियम से मल्टीप्लाई है 2 और ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई। तो अब देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट अब मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो गया, तो अब हमें मैग्नीशियम को बैलेंस करना पड़ेगा। अब मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं क्या कि प्रोडक्ट साइड में तो मैग्नीशियम 2 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1। रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1। तो अगर हमें मैग्नीशियम को बैलेंस करना है तो हमें रिएक्टेंट साइड में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अब हम जब इस तरफ देखते हैं रिएक्टेंट साइड के अंदर, तो मैग्नीशियम हमारे पास सिंगल एटम के फॉर्म में है, सिंगल एटम के फॉर्म में है, तो हम डायरेक्ट इसको सिंगल एटम के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मैग्नीशियम कैसा था, एक एलिमेंट के फॉर्म में था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक एलिमेंट के फॉर्म में थे, इसलिए हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता।
लेकिन यहाँ पर अकेला है तो हमें डायरेक्ट मैग्नीशियम को अकेले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 mg। अब हम देखेंगे तो देखिए मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या है, आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से ही आपको बोर्ड के अंदर स्टेप बाय स्टेप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो होप ये आपको समझ में आया। आने वाले लेक्चर्स में अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके और एग्जांपल्स आपको समझा दूंगा कि किस तरह से, और हम और कुछ अच्छे एग्जांपल्स देंगे जिससे बैलेंस हम कर सकें। जितने ज़्यादा एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी बैलेंसिंग की केमिकल इक्वेशंस की, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी से आएगा। तो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं और आपको कुछ एग्जाम्पल समझा सकता हूँ जो हम ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, जिससे कॉन्सेप्ट और ईजी होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।